इसके बाद हम रफीकी को देखते हैं, जिसके साथी रफीकी को पेड़ पर नहीं रहने देना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि रफीकी काला जादू करता है। और आज जिस चीते ने उन पर हमला किया था, उसे भी रफीकी ने अपने सपनों से ही बुलाया होगा। अपने लोगों द्वारा अपने घर से बेदखल कर देने के बाद रफीकी पेड़ से उतर जाता है और अपने नए परिवार और घर की तलाश में निकल जाता है। तभी रफीकी की मुलाकात मुफासा से होती है, तो उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता। ये सब देखकर शराबी, मुफासा और टाका हैरान हो जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें डर नहीं लगता, हम शेर हैं और हम सब तुम्हें मार कर खा जाएंगे। तो रफीकी उनसे कहता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो मिलेले कैसे जाओगे। इतना सुनकर वो सोच में पड़ जाते हैं कि इसे कैसे पता कि हम लोग मिलेले जा रहे हैं। रफीकी उनसे कहता है कि मेरा नाम रफीकी है और मैं अपने सपनों में कई बार मिलेले जा चुका हूँ। वहाँ पर मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा है। तो मुफासा उससे कहता है कि अगर तुम हमें मिलेले ले चलो तो हम तुम्हें नहीं खाएंगे। फिर वो सभी लोग मिलेले की ओर निकल जाते हैं। तभी हम पुम्बा और टिमोन को देखते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुमने अपने आप को तो अपनी कहानियों में ले लिया, लेकिन हमें नहीं लिया। इतना सुनकर रफीकी उनसे कहता है कि जब कभी भी मुफासा की कहानी सुनाई जाए और रफीकी उसमें ना आए, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। फिर रफीकी पुम्बा और टिमोन को इग्नोर मारते हुए त्यारा को मुफासा की सच्ची कहानी सुनाने लगता है। रात को जब मुफासा सो रहा होता है तो उसे मिलेले के सपने आते हैं। तो रफीकी उससे कहता है कि यह कोई तुम्हारा सपना नहीं बल्कि हकीकत है। तुम्हारी माँ तुम्हें रास्ता दिखा रही है। अगली सुबह जब मुफासा उठता है तो उसे वहाँ पर गहरी घाटियाँ दिखाई देती हैं। तब उसे उसकी माँ की बात याद आती है, जिसमें वो मुफासा से कहती है कि काली गहरी घाटियों के उस पार मिलेले है। फिर मुफासा उनसे कहता है कि हमें घाटियों के नीचे से जाना होगा, क्योंकि नीचे पत्थरों पर चलने से उनके पैरों के निशान नहीं बनेंगे, जिससे क्रॉस उसे नहीं खोज पाएगा। लेकिन शराबी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे लग रहा था कि क्रॉस अब काफी पीछे रह गया है, वो उसे खोज नहीं सकता। लेकिन जब मुफासा शराबी से अपनी आंख बंद करके अपने पीछे आ रहे खतरे का एहसास करने को कहता है, तो शराबी को भी पता चल जाता है कि क्रॉस अपने साथियों के साथ उनके पीछे आ रहा है। फिर वे सभी लोग घाटियों से होकर मिलेले की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में टाका मुफासा से शराबी से बात करने को कहता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता था और वो चाहता था कि शराबी उसकी रानी बने। तो मुफासा उससे कहता है कि तुम शराबी की तारीफ करो और उससे कहो कि जिस बंकर फूलों की वादी से वो आई है वो जगह कितनी सुंदर होगी। तो टाका उससे कहता है कि ये सब तुझे कैसे पता। तो मुफासा उससे कहता है कि जब शराबी उसके करीब से गुजरती है तो उसे उन फूलों की महक आती है। फिर टाका शराबी के पास जाता है और उसकी तारीफ करता है, तो शराबी काफी खुश होती है। वो उसे बताती है कि जिस जगह से वो आई है वो दुनिया की सबसे सुंदर जगह थी। वो आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बहुत सारे हाथियों का झुंड आ जाता है। इन्हें देखकर मुफासा उनसे कहता है कि इन हाथियों को यहाँ नहीं होना चाहिए, जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी साजू उन्हें आगाह कर देता है कि क्रॉस और उसके साथी वहाँ आ चुके हैं। ये सब देखकर टाका बहुत डर जाता है। तभी शराबी को एक आइडिया आता है कि अगर वो मधुमक्खियों के छत्ते को गिरा दे तो मधुमक्खियां हाथी को काट लेंगी, जिससे हाथियों में भगदड़ मच जाएगी और वो हाथियों के बीच से होते हुए क्रॉस से बचकर निकल जाएंगे। शराबी बिल्कुल ऐसा ही करती है, लेकिन मधुमक्खियों के काटने से हाथियों का झुंड बेकाबू हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है, जिससे शराबी उनके बीच में फंस जाती है। वो हाथी उसे कुचलने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ मुफासा आ जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन टाका ये सब छिपकर देख रहा होता है। क्रॉस और उसके साथी हाथियों की वजह से उन्हें नहीं देख पाते और वो घाटियों के दूसरे पार ही रह जाते हैं। रफीकी ने एक डाली से लटक कर अपनी जान बचाई थी, लेकिन अगले ही पल वो डाली भी टूट जाती है और रफीकी को उसकी फेवरेट छड़ी मिल जाती है। जब शराबी को होश आता है तो मुफासा और रफीकी उससे कहता है कि टाका ने तुम्हारी जान बचाई है। इतना सुनकर शराबी टाका का शुक्रिया अदा करती है। फिर हम त्यारा को देखते हैं, जो रफीकी से पूछती है कि ये घुसपैठिए कौन थे। तो रफीकी उसे समझाता है कि घुसपैठिए अलग अलग कबीले से आते हैं। जब वो पैदा होते हैं तो वो अपनों और अपने परिवार से बिल्कुल अलग होते हैं, इसलिए वो उसे अपने कबीले से निकाल देते हैं और यही लोग बड़े होकर घुसपैठिए बन जाते हैं। इसके बाद रफीकी त्यारा को अपनी कहानी सुनाना जारी रखता है कि किस प्रकार वो मुफासा और बाकी साथियों के साथ सफर पर चलते रहे। रास्ते में जब उन्हें बर्फ से ढका हुआ एक पहाड़ दिखाई देता है तो रफीकी उन सभी से कहता है कि हमें इस पहाड़ को पार करना होगा, क्योंकि पहाड़ के उस पार मिलेले है। इतना सुनकर मुफासा रफीकी से पूछता है कि क्या तुम कभी मिलेले गए हो। तो रफीकी उससे कहता है कि नहीं,
मैं कभी भी मिलेले नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे सपने में मुझे मिलेले दिखाई देता है और मुझे पूरा यकीन है कि अब हम हमारी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं। इसके बाद वो सभी लोग पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाते हैं तो मुफासा उनसे कहता है कि बर्फ गिरना बंद हो गई है, इसलिए हमें हमारे पैरों के निशान को मिटाना होगा, नहीं तो क्रॉस और उसके साथ ही हमारे पैरों का पीछा करते हुए मिलेले तक पहुंच जाएगा। इसलिए वो साजू से उनके पैरों के निशानों को मिटाने को कहता है और साजू अपने पंखों से उनके पैरों के निशान को मिटाने लगता है। इसके बाद हम क्रॉस को देखते हैं, जिसे मुफासा और उसके साथियों के पैरों के निशान न मिलने के कारण वो भटक चुके थे। वहीं दूसरी ओर रफीकी चलते चलते काफी थक गया था तो मुफासा रफीकी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। जब शराबी ये बात सुनती है तो उसे पता चल जाता है कि उस दिन हाथियों के झुंड से उसे टाका ने नहीं बल्कि मुफासा ने बचाया था, क्योंकि उस समय उसने किसी को मैं हूं ना कहते सुना था। इसलिए वो मुफासा से पूछती है तो मुफासा उससे कहता है कि ये सब बातें झूठी हैं, लेकिन शराबी उसकी बात पर यकीन नहीं करती। तो मुफासा शराबी को समझाता है कि टाका के अंदर शाही खून है और ये सब टाका का मुकद्दर है। तो शराबी उससे कहती है कि ये टाका का मुकद्दर नहीं बल्कि ये तुम्हारा मुकद्दर है। टाका का मुकद्दर तो तुम्हें बचाना था, क्योंकि वो मुफासा से प्यार करती थी और कहीं न कहीं मुफासा भी शराबी से प्यार करता था। ये सब देखकर टाका को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि मुफासा उसे धोखा दे रहा है। इसलिए टाका का प्यार मुफासा के लिए नफरत में बदल जाता है। वो किसी भी हालत में शराबी को पाना चाहता था, इसलिए वो क्रॉस के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे बेटे को मैंने नहीं बल्कि मुफासा ने मारा था और वो अब मिलेले की तरफ जा रहा है और तुम मेरे बिना उसे नहीं खोज सकते। तो क्रॉस उसे कहता है कि तुम हमारी मदद क्यों करना चाह रहे हो। तो टाका उसे बताता है कि मुफासा की वजह से ही उसका परिवार छिन गया और अब वो उसके प्यार को भी छीनना चाह रहा है। इतना सुनकर क्रॉस बहुत खुश होता है और टाका को अपने कबीले में शामिल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम मुफासा को देखते हैं तो टाका को ना पाकर काफी परेशान था। तभी वहाँ टाका भी आ जाता है और मुफासा उससे पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। तो टाका उससे कहता है कि वो शिकार करने गया था, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। फिर इसके बाद वो सभी लोग मिलेले के सफर पर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में टाका क्रॉस के लिए अपने पैरों का निशान बना देता है ताकि वो उनका पीछा करते हुए मिलेले तक आ जाए। फिर काफी दूर सफर करने के बाद वो मिलेले पहुंच ही जाते हैं और काफी खुश होते हैं। इसके बाद रफीकी भागकर उस पेड़ के पास पहुंच जाता है तो पेड़ हमेशा उसके सपनों में आता था। तभी क्रॉस भी टाका के निशानों का पीछा करते हुआ वहां आ जाता है। क्रॉस को देखकर सभी जानवर डर जाते हैं, क्योंकि क्रॉस के डर के कारण ही वो मिलेले आए थे। मुफासा को यकीन नहीं हो रहा था कि क्रॉस आखिर उन तक कैसे आ गया, लेकिन जल्दी उसे सब समझ आ जाता है कि क्रॉस को मिलेले लाने में टाका का ही हाथ है। इसके बाद मुफासा क्रॉस से लड़ने का फैसला करता है और शराबी उन शेरनियों के पास मदद लेने जाती है जिससे क्रॉस ने उनके परिवार को छीन लिया था। पहले तो सभी जानवर उनकी मदद करने से मना कर देते हैं, लेकिन बाद में मुफासा के कहने पर वो सभी जानवर उनकी मदद के लिए राजी हो जाते हैं। तभी वहाँ क्रॉस भी आ जाता है और मुफासा से कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा था, अब मैं तुम्हें मारकर उसकी मौत का बदला लूंगा। इतना कहकर वो मुफासा पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच एक जंग होती है जिसमें क्रॉस मुफासा पर भारी पड़ता है। इसलिए वो क्रॉस को एक खाई में गिराकर सभी जानवरों से मदद मांगता है और फिर सभी जानवर मिलकर क्रॉस के साथियों को खदेड़ने लगते हैं। इसके बाद क्रॉस दोबारा अपने साथियों के साथ मुफासा पर हमला कर देता है, जिससे मुफासा एक खाई में गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो टाका को आवाज देता है और कहता है कि टाका तू मेरा भाई है, तुझे मेरी मदद करनी होगी। तभी उसकी आवाज सुनकर वहाँ क्रॉस भी आ जाता है और उन दोनों के बीच एक जंग होती है जिसमें वो दोनों एक दूसरे पर काफी भारी पड़ते हैं, लेकिन अंत में मुफासा हार जाता है और काफी घायल हो जाता है। क्रॉस मुफासा को मारने वाला ही होता है कि तभी वहाँ टाका आ जाता है और क्रॉस से कहता है कि मेरे भाई को छोड़ दो, तुम इसे मत मारो। तो क्रॉस उससे कहता है कि इसकी जान मैंने नहीं बल्कि तुमने ली है। फिर वो दोनों भाई मिलकर क्रॉस का सामना करते हैं, लेकिन वो अकेला ही उन दोनों पर भारी पड़ता है। तभी अचानक चट्टान टूट जाती है जिससे मुफासा और क्रॉस पानी में गिर जाते हैं। तभी मुफासा बड़ी चालाकी से ऊपर से गिर रहे एक चट्टान के नीचे क्रॉस को धकेल देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद मुफासा पानी से बाहर आता है और टाका उसकी मदद करता है। शराबी मुफासा को जिंदा देखकर काफी खुश होती है। अब जब मुफासा ने क्रॉस को मारकर सभी जानवरों की जान बचाई थी, इसलिए सभी जानवर उसे अपना राजा मान लेते हैं
तो मुफासा उनसे कहता है कि अब यहाँ कोई राजा नहीं बल्कि हम सब एक हैं, इसलिए अब तुम्हें अपना सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद मुफासा अपनी माँ से मिलता है जो आज भी जिंदा थी। उन्हें देखकर वो काफी खुश होता है, लेकिन वो इस बात से काफी दुखी था कि उसके बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद टाका भी वहाँ जाता है और वो भी मुफासा को अपना राजा मान लेता है। तभी शराबी मुफासा से टाका को राज्य से बेदखल करने को कहती है, लेकिन मुफासा उससे कहता है कि जब तक मैं यहाँ का राजा हूँ तब तक मेरा भाई यहीं रहेगा। और इसी के साथ वो टाका से काफी नाराज था, इसलिए वो टाका से कहता है कि आज के बाद मैं कभी तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। तो टाका उससे कहता है कि सही है, आज से मेरा नाम स्कार है और मुझे ये तिरस्कार हमेशा याद रहेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ही रफीकी मुफासा की कहानी जो त्यारा को सुना रहा था वो यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर त्यारा रफीकी से कहती है कि काश मैं भी कभी अपने दादाजी को देख पाती। तो रफीकी उससे कहता है कि मुफासा तो आज भी हम सभी के दिल में है। तभी सिम्बा भी नाला के साथ लौट आता है, जिसे देखकर त्यारा बहुत खुश होती है। सिम्बा और नाला उसके लिए एक प्यारा सा तोहफा लेकर आते हैं जो और कोई नहीं बल्कि त्यारा का छोटा भाई था। और इसी के साथ ही इस कहानी का यही अंत हो जाता है।